और पता नहीं अभी दोनों का वार आप कैसे कंट्रोल कर। इसका आंसर हिंदी में नहीं है, इसका आंसर बंगाली में है। खेला होवे कोई कंपटीशन ही नहीं है इधर। सीपीएम पार्टी टाइम मर गया, उसमें कुछ नहीं है। जिसका जिंदगी नहीं है कौन उसको जिंदगी देगा। और बीजेपी खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में वो लोग काम नहीं करते हैं। कभी कोई एरिया में आप लोग देखेंगे वो लोग काम करते हैं। आप लोग तो घूमते हैं, देखा बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन देखा, बीजेपी का कोई ग्राम पंचायत मेंबर देखा, जिला परिषद मेंबर देखा? कुछ नहीं है बीजेपी का। कोई कंपटीशन नहीं है। अकेला तृणमूल कांग्रेस है लड़ेगा। एलपीजी का प्राइस, एलपीजी तो खत्म कर दिया, प्राइस तो छोड़िए। ये पहले हम लोग जब बोलते थे पार्लियामेंट में, मोदी जी आप थोड़ा डिस्कस कीजिए, क्राइसिस आ रहा है, तो अब तो सुना नहीं मोदी जी। मोदी जी तो कब तो अपोजिशन का बात नहीं सुनता है। अभी गड्ढा में गिर गया, पूरा जान में गड्ढा में गिर गया, तो गड्ढा में गिर के बोले हाँ हाँ अपोजिशन वाला हाँ मेरा साथ आओ। कल नेशनल प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर दक्षिणेश्वर माँ के दर्शन करने के लिए। वो तो उसका पर्सनल बात। बोल रहे थे बंगाल में रामनवमी के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जबकि नमाज के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब इस बार कहाँ गया है पूछे ना। वो बिहार से आया है, सब अभी अभी प्रेसिडेंट बना है ना, कुछ तो बोलना होगा। ऐसा वो पॉलिटिकल बात कुछ बोलने नहीं सकता। ऐसा बीजेपी का प्रेसिडेंट है, बीजेपी का ऐसा प्रेसिडेंट है, उसका अंदर में कुछ नहीं है, मटेरियल्स कुछ नहीं है। इधर आके बीजेपी हमारा इधर कोई कितना मनीषी का नाम है वो तो नाम ही पूरा नहीं बोलना सकता। देखा ना बीजेपी का कैंडिडेट काल क्या बोला, उत्तर बंगाल का डेवलपमेंट करेगा। यही तो बीजेपी है ना, जानता ही नहीं है पश्चिम बंगाल क्या है। वो तो बीजेपी का जो प्रार्थी है वो तो इतना दिन सीपीएम के सदन में पोस्ट करता था डिजिटल मीडिया में, अभी उसको ले आके बीजेपी कहां से पकड़ के कैंडिडेट कर दिया है। और यहाँ का लोग तो जानते ही हैं कि वो सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल में बैठ के वो क्या बकवास बोलते रहते हैं सारा दिन। एक एनएसजी कमांडो जिसका खुद का अनबायस्ड एटीट्यूड नहीं है, जो खुद हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि बीजेपी सब एजेंसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक एनएसजी कमांडो क्यों एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुका हुआ रहेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। इलेक्शन के पहले एलपीजी का दाम बहुत है, क्या इफेक्ट करेगा? नहीं, एलपीजी का देखिए, एलपीजी का शॉर्टेज, एलपीजी का दाम बढ़ाना ये मोदी सरकार का एक हथियार है जो ममता बनर्जी को कॉम्बैट करने के लिए। पर यहाँ का लोग के पास हम लोग को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि ये बीजेपी कर रहा है ताकि यहाँ के इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सके, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस लिए बीजेपी को हम लोग को भगाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल से। विषय मेरा विधानसभा में नहीं पड़ता है, श्रीरामपुर विधानसभा में पड़ता है, पर क्योंकि मैं हाईकोर्ट में वो सब मैटर में इन्वॉल्व था, मैं यही बोलूंगा कि वो बनाया हुआ झमेला था। और ये जो राइटिंग है ये एकदम कैलकुलेटेड बीजेपी का है, ये भी एकदम कैलकुलेटेड राइटिंग है। वो लोग उकसा देते हैं लोगों को और उसके बाद दोस्त माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डाल देते हैं। और पता नहीं अभी दोनों का वार आप कैसे कंट्रोल कर। इसका आंसर हिंदी में नहीं है, इसका आंसर बंगाली में है। खेला होवे ক্রিয়েটেড অশান্তি। পশ্চিমবাংলার মানুষ সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলে, রামনবমীও যেমন করে ঈদও তেমনি করে। কিন্তু এদের সমস্যা হচ্ছে কোন এক সম্প্রদায়ের কোনো ফাংশন করতে দেব না, আর তাদের মসজিদের সামনে যে স্লোগান দেবো, মসজিদে ঢিল মারবো, এটাই হচ্ছে ওদের হচ্ছে সমস্যা তৈরি করাটাই হচ্ছে ওদের কথা। আর এবারে কি আছে, এবারে যদি হয় তাহলে কার দোষ হবে? চিফ ইলেকশন কমিশনার। যা একটা ইডিয়েট লোক বসে আছে, কি হবে কে জানে।